अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है उसका आज हमने मसला पक्का पक्का हल कर देना है। 5 सिंपल सिंपल आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आपने अगर समझ लिया तो उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी पेपर के अंदर पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन जो है ये कभी भी तंग नहीं करेगा, कभी भी आपको ये नहीं छेड़ेगा। और ये वो क्वेश्चन होता है जो होता तो 4 नंबर का है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मसला जो है वो स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर देता है। तो हमने इस मसले को खड़ा ही नहीं होने देना। तो 5 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। पहली ट्रिक ये है कि आपने जो अपॉस्ट्रॉफी है उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। अब अपॉस्ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ होती है? अपॉस्ट्रॉफी इज़ यूज टू फॉर्म पोजेसिव्स, जैसे द स्कूल्स फैकल्टी, आर फैमिलीज क्रेस्ट, द शर्ट्स कॉलर, बिल थॉमस हाउस। और जब हम कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे इट इज़ को हम इट्स कर रहे होते हैं, लेट अस को लेट्स कर रहे होते हैं, शी इज़ को या शी वाज को शीज़ कर रहे होते हैं, और दे आर को हम दे आर कर रहे होते हैं, और आई हैव को हम आई हैव कर रहे होते हैं, और डू नॉट को हम डॉट बना रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हम अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं, यानी कि जो खड़ा कॉमा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला कॉमा होता है इसको अपॉस्ट्रफी बोला जाता है। तो 2 जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। जो प्लूरल्स होते हैं उनको बनाते हुए हम अपॉस्ट्रफीज यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो जो लोअर केस लेटर्स होते हैं ABCD, उनको जब उनके प्लूरल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं, जैसे डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, ठीक है, कि जो आप जहाँ पे आई आए वहाँ पे हम आप डॉट लगाएं, और जहाँ पे टी आए वहाँ पे जो है वो आप क्रॉस करते हैं। तो इस तरह के जब आप लेटर्स को, लोअर केस लेटर्स यानी कि छोटी ABC को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, छोटी ABC के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जैसे हम कहते हैं ना कि ऑलवेज कैपिटलाइज आईज, ठीक है, कि जहाँ पे भी आई आए वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करें। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्लूरल ऑफ सर्टन वर्ड्स यूज्ड एज वर्ड्स, जैसे वी नीड टू टैली द येसेस, नोज एंड मेबीज, जैसे हम कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो जो सर्टन वर्ड्स होते हैं उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्लूरल ऑफ सर्टन एब्रीविएशंस, जैसे द स्टाफ इंक्लूड्स अ डजन PhDs एंड 4 MDs एंड MPhils, ठीक है। तो इस तरह की एब्रीविएशंस जो होती हैं उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं, बाकी हम कहीं पर भी अपॉस्ट्रफी यूज़ नहीं करते। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कोटेशन मार्क्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पीरियड्स यानी फुल स्टॉप्स एंड कॉमास, दे ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क्स even if they aren't part of the material being quoted, and all the other punctuation marks like full stop, question mark, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, they go outside the quotation mark unless they are part of the material being quoted। जैसे अब यहाँ पे देखें, any further delays, she said, would result in a lawsuit, ठीक है। अब lawsuit के आपने जो full stop है वो पहले लगाना है, और फिर उसके बाद आपने quotation marks जो हैं वो लगाने हैं। अब यहाँ पे his latest story is titled the beginning of the end, wouldn't it be better title be the end of the beginning। अब end of the beginning, ठीक है, इसका आपने जो कोटेशन मार्क्स हैं वो पहले लगाने हैं, और जो सवालिया निशान है वो बाद में लगाना है। ये दूसरी ट्रिक हो गई। फिर जो तीसरी ट्रिक है वो ये है कि यू हैव टू नो हाउ टू पंक्चुएट विद पैरेंथेसिस, यानी कि जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं उनमें आपने किस तरीके से पंक्चुएट करना है। व्हेन अ पैरेंथेटिकल एलिमेंट इज इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, द टर्मिनल पंक्चुएशन यानी जो लास्ट पंक्चुएशन है फॉर द लार्ज सेंटेंस गोज outside the closing parenthesis, ठीक है। when a parenthetical sentence exists on its own, the terminal punctuation goes inside the closing parenthesis। examples को देख लेते हैं, जैसे she nonchalantly told us that she would be spending her birthday in Venice, ठीक है। उसके बाद Italy not California, ठीक है। अब ये क्या है कि अब यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है ये क्या है? दिस इज समथिंग विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन हर ऑन, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वी वर्ंट इनवाइटेड, ठीक है। अब ये क्या है कि अब इसके अंदर जो फुल स्टॉप है ये इसका अपना फुल स्टॉप है, तो इसमें क्या करेंगे? आप इस फुल स्टॉप को अंदर लगाएंगे और जो पैरेंथेसिस हैं उनको आप बाहर लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉलन एंड सेमी कॉलन, ये सबसे बड़ा मसला होता है। और जो कॉलन और सेमी कॉलन है ये दोनों बेसिकली दो जो क्लॉजेस होती हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सपैंड्स ऑन और एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, देन यू हैव टू यूज़ अ कॉलन, यानी कि जब पहली क्लॉज है उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो सेकंड क्लॉज में दी गई हो तो फिर आपने वहाँ पे कॉलन यूज़ करना है। व्हेन द क्लॉजेज आर मेयरली रिलेटेड, जब उनमें सिर्फ कोई ताल्लुक होता है बट द सेकंड डज नॉट फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट, देन वी हैव टू यूज़ अ सेमी कॉलन, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ओनली अ थर्ड ऑफ अमेरिकन्स हैव अ पासपोर्ट, द मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियंस हैव अ पासपोर्ट। अब ये जो पहली क्लॉज है और जो दूसरी क्लॉज है इनका सिर्फ आपस में ताल्लुक है। ये जो दूसरी क्लॉज है ये पहली के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रही, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि ओनली अ थर्ड ऑफ अमेरिकन्स हैव अ पासपोर्ट, फॉर मोस्ट
फॉरेन ट्रैवल इज आइदर अनडिजायरेबल और अनअफोर्डेबल। अब ये जो सेकंड क्लॉज है ये फर्स्ट क्लॉज के साथ क्या है, बहुत इसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये इसी की ही फर्दर एक्सप्लेनेशन की क्यों सिर्फ 1/3 के पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन वो तो या तो सफ़र पसंद नहीं है या उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉलन यूज़ करेंगे। तो सेमी कॉलन और कॉलन का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लास्ट जो ट्रिक है वो ये है कि यू हैव टू अवॉइड मल्टीपल पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में आपने बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाने। नेवर एंड अ सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट फॉलोड बाय अ पीरियड, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा के उसके बाद फुल स्टॉप ना लगाएं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद आप फुल स्टॉप ना लगाएं। इफ अ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड दैट इज पार्ट ऑफ एन एब्रीविएशन, डू नॉट ऐड अ सेकंड पीरियड। यानी कि अगर आप जिस तरह ये एम है, एम के आखिर में एक पीरियड आता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट एम जब भी आप लिखते हैं A.M. लिखते हैं ना, तो इसके बाद आपको जो सेंटेंस के आखिर वाला जो फुल स्टॉप होता है वो डालने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आखिर में अपॉस्ट्रोफी आ रही है तो इसके बाद फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आखिर में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसके बाद भी आपको फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो आप अगर अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह पंक्चुएशन के पेपर में कोई पंक्चुएशन के सवाल में कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब जैसे ये देखें, ये आपका 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है और यूजुअली इसके अंदर 4 ही मिस्टेक्स दी गई होती हैं जिनको आपने ठीक करना होता है। 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन ऑन स्टैंडर्ड जो है वो 4 मिस्टेक्स इसके अंदर होती हैं। अब I'm एंग्री, अब I'm जो है ये क्या है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आएगी कॉन्ट्रैक्शन वाली। I'm एंग्री, ठीक है, नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ, यू सी आई रियलाइज दैट आई हैव फेल्ड एज अ फादर। अब ये क्या है, ये आपका जो द लॉन्ग वॉक है, लॉन्ग वॉक होम, उस चैप्टर में से लिया गया है। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली उसके बाप की कोटेशन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो कोटेशन मार्क्स हैं उनको आप यूज़ करेंगे। अब चूंकि पीरियड है तो पीरियड क्या आएगा, पीरियड अंदर आएगा और कोटेशन मार्क्स जो है ये बाहर आएंगे। तो ये आपने ठीक कर लिया। फिर उसके बाद आई एम एंग्री नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ, ठीक है। अब विद माई सेल्फ के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद ये जो यू है इसको आप क्या करेंगे, यू को बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यू सी। उसके बाद कॉमा, यू सी आई रियलाइज दैट आई हैव फेल्ड एज अ फादर। तो ये आपकी पंक्चुएशन क्या होगी, बिल्कुल ठीक हो गई। तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 ट्रिक्स बताई हैं, इसके अलावा कुछ सिंपल सी ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखें यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। फिर उसके बाद जहाँ पे कोई नेम आएगा तो जो प्रॉपर नेम होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपने क्या करना है, उसको आपने कैपिटलाइज करना है। अब नेवर सेड रिपीटेड द वर्ड्स टू हिमसेल्फ। अब क्या है कि वो यहाँ पे कोई बात कर रहा है ना, तो नेवर सेड रिपीटेड द वर्ड टू हिमसेल्फ, कॉमा, उसके बाद यहाँ से उसके क्या है, रिपीटेड वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब पंक्चुएशन जब भी आप डालते हैं तो पंक्चुएशन के बाद जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे W क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। वेल देन दैट मीन्स हिल सोन बी होम, ठीक है। अब यहाँ पे सून बी होम, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे आप लगाएंगे फुल स्टॉप। वेल देन दैट मीन्स हिल सून बी होम, ठीक है, फुल स्टॉप। आई विल स्टार्ट द फायर फॉर द शैशलिक मीन वाइल। तो अब ये यहाँ पे फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉमाज हैं, जो कोटेशन मार्क्स हैं, उनको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया तो ठीक है। अब 1, 2, 3 और 4 इसके अंदर मिस्टेक्स थी, चारों आपने ठीक कर दी तो आपके 4 आउट ऑफ 4 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, शी इज़ राइट डैड द बॉय सेड। अब द बॉय सेड है तो दिस मीन्स के ये क्या होगी, ये बॉय की कोटेशन होगी। तो शी इज़ राइट डैड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कॉमास में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। शी इज़ राइट डैड, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमास, द बॉय सेड, ठीक है। द बॉय सेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। शी इज़ राइट डैड, द बॉय सेड ग्रैंड डैड डज नॉट नीड अ डबल ब्लैंकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे कॉमास आएंगे और डज नॉट नीड अ ब्लैंकेट। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इस फुल स्टॉप के बाद। उसके बाद अगेन वही बात जारी है तो आप क्या करेंगे, हेयर डैड, ठीक है, हेयर डैड। अब यहाँ तक हेयर डैड उसने कहा है और उसके बाद राइटर कह रहा है कि एंड ही हेल्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। और फिर आगे कट इट डैड, कट द ब्लैंकेट इनटू, ये अगेन फिर क्या है, उस लड़के की कोटेशंस हैं। अब ये ट्रिकी क्यों है, यहाँ पे बार बार हमें कोटेशन मार्क्स ओपन और क्लोज क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट नरेशन में है और डायरेक्ट नरेशन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि बीच में जो द बॉय सैड, फिर उसके बाद एंड ही हेल्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये बीच में जो लाइन्स आई हैं उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक उसने बात की, फिर उसके बाद पॉज आ गया, फिर उसने बात की, फिर पॉज आ गया, तो आपने हर पॉज जो है उसको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने उसको
यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने उसको क्लोज करना होगा। तो इन ट्रिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लें। इनकी मैंने आपको 3 प्रैक्टिसेस करवा दी हैं, इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें और वहाँ पे जब पेपर में आप बैठे हो तो ध्यान से आप देखें, तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की मुकम्मल प्रेपरेशन करवा दी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अभी तक स्किप हुई हो, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। इसके बाद बेटा आपकी अपनी प्रेपरेशन है, जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको मेरे इंस्टा के अकाउंट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।